हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो आज मेरे घर के सारे काम करके वो वाला रूटीन आपके साथ नहीं दिखा रही हूँ, घर के सारा काम नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, उसका मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारे काम करने के बाद जल्दी जल्दी से आज धूप भी थोड़ा हार्ड था तो सोचे जल्दी से काम करके नहा सुना के पूरा रेडी हो करके उसके बाद कपड़ा जो है ना वो स्वेटर वगैरह ये सब धोना था क्योंकि उतने दिन से धूप नहीं कर रहा था और 2 दिन से कर भी रहा था तो हम लोग धो नहीं रहे थे इस वजह से का क्योंकि उगेगा कि नहीं उगेगा, सूखेगा कि नहीं। तो आज फाइनली बहुत ज़्यादा ये हार्ड धूप किया हुआ है तो सोचे चलो थोड़ा मतलब धो भी देते हैं, बहुत गंदा सा हो गया था सबका कपड़ा वगैरह। तो वही धोने के लिए हम लाए हैं सारा कपड़ा सब। और मतलब झुक के धोने से ना कमर में दर्द होने लगता है तो टूल लाए, पर टूल पे भी मुझे लग रहा है मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, फिर भी बैठे हुए थे और हाथों से पहले कपड़ा को मसल दे रहे हैं क्योंकि हाथों से मसल देने के बाद जो है ना वो कपड़े जो है ना थोड़ा जल्दी से मतलब धोना हो जाता है कंप्लीट। हाथ से रगड़ो और थोड़ा सा पटक दो ऐसे नीचे तो वो ठीक ठाक मतलब हो जाते हैं क्योंकि मेरे पास मशीन तो है नहीं, धोना तो हाथ से ही पड़ेगा तो क्या करें। और थोड़ा धूप भी उग गया था, बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया था तो ऊपर का टंकी का पानी जो था वो भी थोड़ा गर्म हो गया था तो इस वजह से पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं था और मेरा सारा कपड़ा जो था वो भी मतलब धुल जाएगा। सारे घर के काम करने के बाद ये सब करने में ना मन नहीं करता है करने का, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि जो मतलब और हम जब कपड़ा धो रहे थे तो बीच बीच में सूची आकर के बोल रही थी मम्मा हम भी। उसको हटाते हुए फिर काम करना पड़ता था, वो रोती थी, उसको मनाने के बाद फिर आगे काम करना पड़ता तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा देर हो गया था। और टूल पे बैठे बैठे ना मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इस वजह से हम सोचे कि चलो टूल पे अब नहीं बैठेंगे और नीचे ही बैठ के धो लेते हैं। और मेरा हाथ ना कल चाकू से कट गया था, जिस टाइम पकौड़ा बना रहे थे उस टाइम नाखून के पास कट गया था तो इस वजह से मतलब काफ़ी जल भी रहा था, सर्फ का पानी जो लग रहा था तो उस वजह से बहुत काफ़ी ज़्यादा जलन भी हो रहा था उसमें। पर काम है, काम तो करना पड़ेगा, काम से पीछे तो नहीं जा क्योंकि जो अकेले होते हैं सारा काम उन्हीं को देखना होता है। तो वो अगर सोचेंगे कि हाँ ये काम ना करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे में नहीं चलता है ना, मतलब नहीं बन पाता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों का कपड़ा तो हर रोज़ गंदा होता है और फिर भी हम 2-3 दिन बाद धो रहे हैं तो इतना नहीं होता है। सारे काम करो वो करो वो करो और फिर हम सोचेंगे कि छोड़ दे कपड़ा तो फिर बच्चे लोग गंदे पहने रहेंगे, धोना तो पड़ेगा ही। तो बस वही सब प्रॉब्लम होता है और क्या करेंगे हम। बार बार पूछी आके परेशान कर रही थी मम्मी खाना दो, फिर उसको खाना दिए क्योंकि सुबह सुबह कोई खाना नहीं चाहता है, जब कोई काम करो तभी सभी मतलब आ जाते हैं परेशान करने के लिए तो उन लोगों को भी देखना पड़ता है। और हाथ से रगड़ के धोने के बाद थोड़ा ऐसे करके पटक देंगे ना तो उसका सारा मैल निकल जाएगा। हम सोचे थे कि सारे कपड़े रात में ही भिगो देंगे क्योंकि रात में शाम के टाइम ना और सुबह के टाइम ठंड कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो इस वजह से हम सुबह शाम में जो है कपड़ा को नहीं भिगोए। अगर शाम में भिगो देते तो ये पटकना जो होता है हाथ से मसलना वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑल नाइट अगर आप सर्फ में डुबो के रखते हो ना तो सारी गंदगी जो है ना, सारी मैल जो है ना वो सारे कपड़ों में से निकल जाते हैं। तो अब देख सकते हो मेरा पानी कितना गंदा हो गया है क्योंकि सारा कपड़ा बहुत ज़्यादा ही गंदा था। मेरा ये वाला स्वेटर तो सबसे ज़्यादा गंदा था क्योंकि ये काफ़ी दिनों से हम पहन रहे थे, मुश्किल मतलब वही 6-7 8 दिन से तो हम पहन ही रहे थे इसको। और फिर ठंड के कारण हम इसको खोल भी नहीं रहे थे क्योंकि अगर एक बार आप धो दो तो फिर पहनने में दिक्कत हो जाएगा, फिर ठंड लग जाएगी तो और एक प्रॉब्लम सा मतलब हो जाएगा। आज धूप है तो सोचे चलो ये सब भी कर दे रहे हैं। और फिर सर्दी खांसी लगा ही रहता है, सुचू मेरा दूध भी पीती है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम होगा, सर्दी लगेगी ठंड लगेगी तो उसे भी हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा काम को ढील भी कर देते हैं काम में कि चलो देर से ही होगा और इसीलिए आज हम इतना लेट करके कपड़ा धो रहे हैं। तो ये सब देखना पड़ता है, बहुत सारी मतलब परेशानी हो जाता है ये सब काम करने में। और मेरा कपड़ा ऑलरेडी 2 ठो उतारा हुआ था क्योंकि 2 दिन से हम धोए नहीं थे। धोए इसलिए नहीं थे क्योंकि मेरा जो हाथ है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब दर्द करते रहता है, पता नहीं क्यों। एक दिन बाथरूम में हम मतलब ऐसे ही पैर फिसल के हल्का सा गिर गए थे तो उस वजह से मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था।
तो हम सोचते हैं कि कोई काम करें, और कोई भी भारी काम हो या ऐसे वाला कोई काम हो तो उस वजह से मेरा हाथ में जो है ना वो दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से हम कपड़ा धो के और सोचे, तो जितना टाइम बढ़ रहा था कि उतना मतलब हम डर रहे थे कि अरे यार पानी चला जाएगा, ये सॉरी धूप चला जाएगा तो फिर मेरा कपड़ा सूखेगा नहीं। और वैसे भी धूप मतलब थोड़ा तेज़ होता है तो थोड़ा मध्यम हो जाता है, वो सूर्य पे मैली जो होता है ना बादल, वो बादल पूरा छा जाता है तो थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। तो काफ़ी डर भी लगता रहता है कि कपड़ा सूखेगा कि नहीं सूखेगा, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली ऐसे बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि चलो हाँ कोई नहीं, आज कपड़ा नहीं सूखा तो कल सूख जाएगा। पर छोटे बच्चे का कपड़ा जो होता है ना वो अगर आपको टाइम पे नहीं सूखा तो एक दिक्कत सा हो जाता है। तो वही बात है, और सारे काम करो उससे ब्लॉगिंग भी करो तो नहीं हो पाता है। एक हाउसवाइफ जो एक इंडियन हाउसवाइफ है उसको सब कुछ देखना पड़ता है ना, बच्चे को खिलाओ, बच्चे को ये करो वो करो, घर पे करो सब, मतलब बाहर देखो। हम तो यहाँ पे अकेले हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, तो यहाँ का जो होता है सारा काम हमें ही देखना पड़ता है। बच्चे का खाना हो या सामान बाहर से लाना हो, मतलब जो भी हो आप जा समझ सकते हो, जो भी हो सब कुछ हमें भी करना पड़ता है। और उसके बाद कपड़ा सारा धो के रख के हम सोचे थोड़ा इस पर वाइपर भी मार दे, पर वाइपर हमसे नहीं हो पाया क्योंकि हमें जाना था जल्दी से छत पे साफ़ सफाई करने के लिए, तो वाइपर नहीं मारे और ऐसे ही थोड़ा सा पानी डाल के, और जो होता है ना सर्फ का जो गंदा होता है, और इतना टाइम से मेरा पैर पानी से फूल गया था तो इस वजह से पैर में काफ़ी ज़्यादा मैल भी निकल रही थी। अब सोचेंगे कि उसके पैर में मैल भी निकलती, पर हाँ नहाने के टाइम कभी कभी होता है ना कि ठंड लगती है तो नहीं हो पाता है, नहीं कुछ निकाल पाते हैं। और मुझे तो जल्दी से जाना था छत पे, तो बस छत पे आ गए। छत पे आके उसके बाद मतलब पहले से ये दो जो होता है ना छोटा छोटा गेंडी जो होता है ना वो पहले से ही हम डाल के रखे हुए थे, सुबह में ही डाल दिए थे, जब सो के उठे थे उसी टाइम डाल दिए थे। तो उस वजह से ये कपड़े तो आधे तो सूख ही गए थे और आधा नहीं सूख पाया था, तो जल्दी जल्दी से मुझे पसारना था। और फिर उसके बाद कुछ ही वहाँ पे बैग लेके आ गई, वो भी परेशान कर रही थी, मम्मी मेरा थोड़ा होमवर्क करने में हेल्प कर दो। थोड़ा जो होता है ना बच्चे की कभी कभी बना भी लेते हैं तो उसको मन में ये नहीं रहता है कि मम्मी थोड़ा आप देख लो ना एक बार कि गलती हुई है, कुछ भी बच्चे को डर रहता है टीचर से ना, एक अलग सा डर होता है। माँ बाप से जितना डर नहीं होता उतना टीचर से बच्चे लोग डरते हैं। तो वही उसके मन में डर था कि मम्मी एक बार मेरा ये देख लो, ताकि अगर अच्छे से मतलब हम उसको अगर बोल देना कि हाँ ये सही बना हुआ है, ये गलत है वो है, तो उसके मन में एक संतुष्टि सा हो जाता है देख लेने से कि हाँ चलो मम्मी बोल दी है तो सही ही होगा, मम्मी बोल दी है तो गलत ही होगा। एक बच्चे को डिपेंडेंट होता है ना कि हर चीज़ माँ बाप पे ही डिपेंड होते हैं, और बच्चे का एक मतलब अजीब सा एक ये होता है। और आप देख सकते हो मेरा कपड़ा सारा उन्हीं कपड़ा ही है जो गर्मी का एक कपड़ा सारा है, और सारा कपड़ा तो हम छोड़ ही दिए क्योंकि कपड़ा डालने वाला जो डोरी है वो कम पड़ जा रहा था। हम पहले से अंदाज़ कर लिए थे कि हाँ इतना सारा कपड़ा है तो आज मेरा कपड़ा ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, मेरी जो अलगनी है वो कम पड़ जाएगी, तो इसलिए यार कपड़ा हम छोड़ दिए। कल भी बहुत सारा कपड़ा धोए थे, आज भी कपड़ा धोए, और सारा कपड़ा बचा भी है, तो नहीं हो पाता है एक साथ। अगर इतना सारा कपड़ा धो भी लेना तो डालने का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि कहाँ पे डालें नहीं डालें, और दो डोरी तो वैसे भी टांगा हुआ है और ज़्यादा बनेगा नहीं। सारे कपड़े हम डाल के उसके बाद आपको हम मिलते हैं, ठीक है। सारा कपड़ा फटाफट से हो जाए मेरा काम। फाइनली सारे घर के काम हो गए हैं, अभी छत से कपड़ा लाना वगैरह सब कुछ हो गया है। और सुचू पुचू की छत मतलब बहुत देर हम लोग धूप में बैठे भी थे, और आज हम लोग कुछ स्वेटर वेटर कुछ भी नहीं पहने हैं क्योंकि धूप जो है ना बहुत हार्ड किया हुआ है, तो आज थोड़ा गर्मी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। पर देखिए अब कल कैसा दिन करता है। और हम लोग को छत पे बहुत ज़्यादा मस्ती हुई, और हम लोग के साथ ऊपर जो मेरे घर के ओनर हैं, हाँ, और वहाँ पे सूची उनके साथ बहुत सारा ढेर सारा बात भी की है, बहुत सारी उनसे बातें भी की है पूछी, और उनको भी बहुत अच्छा लगा इससे मिलके, और क्योंकि ये सबका दिल जीत लेती है 2 मिनट में। ये देखिए इसका बुआ कौन है, ये
क्या है? गुड़िया। गुड़िया है। गुड़िया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉल। डॉल। क्या बोलते हैं? डॉल। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा।